एजेंसियां मुस्तकबिल में आला और मातहत अदलिया के किसी जज या उनके अमले से राब्ता ना करें। वज़ीर आज़म ऑफिस IB, ISI और तमाम सिविल मिलिट्री एजेंसियों को हिदायत जारी करे। पंजाब की तमाम इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस अपने मोबाइल फ़ोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ऐसी तमाम कॉल्स रिकॉर्ड करें जिनसे उन्हें खदशा हो कि वो उनकी अदालत में ज़ेर समाअत केस पर असर डालने के लिए की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए SOPs जारी कर दिए। अदालत ने हिदायत की कि ATC जजेस 9 मई केसेस के फैसले तरजीही बुनियादों पर करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। सरगोदा में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासा किए जाने के असकुद नोटिस केस की अबूरी हुक्म में अदालत ने कहा कि अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके हाई कोर्ट को फराहम की जाए। कानून का तयशुदा असूल है कि एक जुर्म पर एक से ज़्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एक वाक़े की मुतालका पुलिस स्टेशन के अलावा कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद के खिलाफ किमाड़ी के मौचको थाने से समेत दीगर थानों में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में यह भी कहा गया है कि आईनी अदालतों की जिम्मेदारी है कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। अफसोस से कहना पड़ता है सियासी जमातें हुकूमत में होते हुए सियासी मुखालिफिन पर बेबुनियाद केस बनाती हैं। सियासी मुखालिफिन पर एक ही इल्ज़ाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमा दर्ज कराए जाते हैं। सियासी मुखालिफिन को ऐसे टॉर्चर हिरासा करना सुप्रीम कोर्ट से तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट सुगरा बीबी केस में ये असूल तय कर चुकी है कि एक ही वक़ूए के मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकते। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान को असम्बली के गेट पर रोक दिया गया। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। अपोजिशन के 180 अरकान ने असम्बली गेट के बाहर अपनी असम्बली लगा दी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर का खिताब। स्पीकर पंजाब असम्बली इस वक्त पार्टी बन गए हैं, आप 11 नहीं बल्कि 107 अरकान को ही मुअत्तल कर दें। अपोजिशन इजलास में 9 मई वाक़े पर करारदाद मंजूर। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर। जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। मैं आज इन फ्रंट ऑफ यू एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। बात शोर शराबे से गालियों तक जा पहुंची है। हुल्लड़बाजियों और बेहुदा नारों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान अपोजिशन के रवैये पर फट पड़े। गालियां देने वाले 20 अरकान को ऐवान से बाहर करने के बाद एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा ऐवान कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं, माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई से कोई ख़तरा नहीं। सियासत में अप डाउन आते रहते हैं, उन्हें ख़तरा नहीं समझना चाहिए। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो नहीं समझते कि बानी PTI वज़ीर आज़म की बातचीत की पेशकश को संजीदा लेंगे, लेकिन हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। एक सवाल पर वज़ीर दिफा बोले कि अगर सियासी ताकतें मिलकर मुल्क के लिए बेहतरी का रास्ता निकालना चाहती हैं तो एस्टैब्लिशमेंट को क्या एतराज़ होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर मुशावरत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ होने वाली बातचीत पर शुरका को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। वज़ीर दिफा के बयान का अंदाज़ दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर उमर अयूब से हाथापाई करने वाले शेर अफजल मरवत के कारकुन थे। पार्टी रहनुमाओं ने रिपोर्ट तैयार कर ली। 2 जुलाई को अडयाला जेल में बानी पीटीआई को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत पीटीआई के एहतजाज की क़यादत करना चाहते हैं। रिपोर्ट में शेर अफजल मरवत के पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात का भी हवाला दिया गया है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि दूसरों का इस्तीफ़ा मांगने वाले आजकल एक दूसरे का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। नफरत की सियासत के बीज बोने वाली जमात में बदतरीन टूट फूट है। बेशक इंसान वही काटता है जो बोता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपनी गलत जुबान, लहजे और रवैये पर नजरसानी करें। तहरीक इंसाफ का इद्दत में निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने मसरूफियात के बाइस पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। बोले, वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि ये IMF का बजट है। मोहसिन नकवी ने 450 अरब की गंदुम दरामद कराई। हुकूमत अब कह रही है गंदुम बरामद करेंगे। रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने कि इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। और हामिद खान ने 2011 में इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलके तरीके इंसाफ को 2013 का इलेक्शन हरवाया। ये जो पेड स्पोक्स पर्सन हैं और ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। ये सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग पीटीआई में ना आए। फवाद चौधरी ने पीटीआई रहनुमा हामिद खान और तर्जुमान रऊफ हसन को सियासी चूहे करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि ये दोनों सियासी चूहे पीटीआई को अंदर से खा रहे हैं। हामिद खान ने इफ्तिखार चौधरी से मिलकर पीटीआई को 2013 का इलेक्शन भी हरवाया था और आज भी यही कर रहे हैं। इन सियासी चूहों की कोशिश है कि कोई बड़े सियासी कद का आदमी पीटीआई में ना आए। हामिद खान और उजरती तर्जुमान से जान छुड़ाए बगैर पीटीआई मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में MKM वफ़द की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क बिलखुसूस सिंध की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। MKM पाकिस्तान को कौमी असम्बली में 4 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिल गई। डॉक्टर फारूक सत्तार कायमा कमेटी बराए निजकारी, अमीनुल हक कायमा कमेटी बराए IT, जावेद हनीफ कायमा कमेटी बराए तिजारत और हफीजुद्दीन एडवोकेट कायमा कमेटी बराए सनती पैदावार के चेयरमैन होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि इस्लाम में ख़वातीन की किरदार कुशी काबिल सज़ा जुर्म है। इस्लाम में तोहमत लगाने की सज़ा 80 कोड़े मारना है। आज तक नहीं सुना कि किसी को ग़ज़ब पर कोड़े मारे गए हों। इस्लाम में ज़िना साबित करने के लिए 4 गवाहान की शर्त लाजिम है। 4 गवाहों की शर्त पूरी किए बगैर औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, ज़िंदगी के तमाम शोबों में ख़वातीन की शमूलियत के लिए इक़दाम किए जाएँ। आइन में लिखा है ख़वातीन की नुमाइंदगी हर शोबे में होगी। आर्टिकल 25 भी मसावी सुलूक। कौन होगा T20 का हुक्मरान, किसके सर पर सजेगा ताज, फैसला आज होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान बारबाडोस में सजेगा मैदान। फाइनल के दौरान बारिश का भी इम्कान। आज और कल मैच ना हुआ तो दोनों मुश्तरका चैंपियन बन जाएंगे। भारत जीता तो 17 साल बाद चैंपियन बनेगा और जनूबी अफ्रीका जीता तो पहली बार टाइटल अपने नाम करेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। सरगोदा और जैकबाबाद 49 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, लाड़काना, डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 48, मुल्तान, सखर 47, अटक, जहलम, नौकुंडी 46, तुरबत 45, दादू, नवाबशाह 44, ठट्ठा, हैदराबाद 43 और सिब्बी गवादर में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 42, कराची में 36 डिग्री की गर्मी को 41 डिग्री महसूस किया गया। महकमा मौसमियात की कराची में शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने की पेशगोई। मौसम अगले 3 रोज़ भी गर्म और मरतूब रहेगा। मुजफ्फराबाद, कोटली और समाहनी समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश।
24 घंटों में मुश्किल से कोई 4-5 घंटे होगी। रात को आया 1 बजे, फिर 2 बजे फिर चला गया। शाम को जब घर आता हूँ तो लाइट नहीं होती, जब सोने लगता हूँ लाइट चली जाती है। लोड शेडिंग भी है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। लोड शेडिंग तो पहले ऐसी थी सर कि पता होता था कब जानी है उसने, कब आनी है, तब भी हम कुछ अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लेते। अब कुछ पता नहीं है। 1 घंटे के लिए देते हैं और 3 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। बिजली का कोई पता नहीं चलता किस टाइम आ रही किस टाइम जा रही। सुबह यानी कि 5 बजे फिर 6 बजे, इसकी कोई टाइम टेबल भी नहीं है। इस गर्मी को देखें, उस लोड शेडिंग के हाल को देखें, 3-3, 4-4 घंटे जो है ना, तो बच्चे बाहर गलियों में बैठे होते हैं। कारोबार तो है ही नहीं, ठप हो गए। लाइट है नहीं तो क्या बनाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान और पेशकियों से हमारी अपील है कि बराए मेहरबानी ये बिजली के जो मसलात हैं ये हल करें। कराची से खैबर तक बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान, कारोबार मुतासिर और ज़्यादा बिलों का भी शिकवा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दुनानिया 12 घंटे से भी ज़्यादा। कई इलाकों में बिल अदायगी वाले सारिफीन भी बिजली से महरूम। 2 रोज़ कबल नॉर्थ कराची, कोरंगी, कीमाड़ी, बल्दिया टाउन, नाजिमाबाद समेत दीगर इलाकों में टूटने वाले बिजली के तार अब तक ना जोड़े जा सके। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची के 70% इलाके में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। लाहौर में भी 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पेशावर के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 17 घंटे से तजावुज़ कर गया। कोयटा में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। नौशहरा में गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। नौशहरा मर्दान सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मौसम बरसात में डेंगू का खतरा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को डेंगू से निपटने की तमाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। बारिश के पानी की नशेबी इलाकों से जल्द निकासी यकीनी बनाने, अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज़ की इंतजामिया से रब्ता रखने और डेंगू केसेस से मुतालिक डेटा जमा करने की हिदायत। खावर मानिका तशद्दुद केस में PTI वकील फताउल्लाह बर्की की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की फताउल्लाह बर्की को 50,000 रुपये मचल के जमा कराने की हिदायत। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान के सामने पेश। स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूरी के लिए भिजवा दिया। सदर की तौसीक के बाद बिल 1 जुलाई से लागू होगा। बास टैक्स इक़दामात 16 जून से नाफिजुल अमल होंगे। बिल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी दस्तखत। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ मुतादिद तरामीम के साथ मालियाती बिल पास किया था। पेशावर के इलाके गुलबर्ग में आग लगने से 100 कैबिन्स और दुकानें मुकम्मल तबाह। आग पर काबू पा लिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ गैर कानूनी कैबिन्स बनाए गए हैं। कैबिन्स में तीसरी दफ़ा आग लगी। दुकानदारों के मुताबिक बिजली वोल्टेज अचानक ज़्यादा होने से शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। कैबिन्स गैर कानूनी नहीं, रेलवे को किराया अदा करते हैं। ईरान के सदारती इंतखाबात में कोई उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सका। इंतखाबात का दूसरा मरहला जुम्मे को 5 जुलाई को होगा। मसूद पेशेकियान और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला होगा। ईरानी वज़ीर दाखिला के मुताबिक 6 करोड़ 10 लाख अहल वोटर्स में से सिर्फ 40% ने वोट कास्ट किया। इनकलाब ईरान के बाद सदारती इंतखाबात का ये सबसे कम वोटिंग टर्नआउट है। डेडिकेटेड मैच मेकिंग सर्विस पर सार्फिन का भरपूर रद्द अमल। 2 दिन में हज़ारों लोगों ने सर्विस हासिल कर ली। सर्विस के जरिए सार्फिन सिर्फ एक कॉल पर अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक प्रीमियम रिश्ते हासिल करेंगे। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भारत में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार। अमरीकी जरीदे फॉर्ब्स के मुताबिक शाहरुख खान एक फिल्म का मुआवजा 150 करोड़ से 250 करोड़ भारतीय रुपए लेते हैं। दूसरे नंबर पर रजनीकांत, तीसरे नंबर पर जोसेफ विजय, चौथे नंबर पर प्रभास, जबकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 5वें नंबर पर हैं। और टीवी और फिल्म के मकबूल अदाकार शकील मदाहों को याद, चाहने वाले उनकी पहली बरसी नहीं भूले। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में उनके किरदार यादगार हैं।